क्या खबरों को और तथ्यों को आम जनमानस तक पहुंचाना अपराध है? क्या रिपोर्टिंग करना अपराध है? पत्रकारिता करना अपराध है? घटना हुई उसके बारे में जानकारी देना क्या अपराध है? क्या इस देश में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर कोई हिंसक वारदात हो जाए, कोई मॉब लिंचिंग की घटना बताते हुए पीड़ित पक्ष ये कहे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उस आवाज को आम जनमानस तक पहुंचाना क्या अपराध हो गया है? दरअसल हो यही रहा है। लग ये रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग पीड़ितों के पक्ष में आवाज उठाना और मॉब लिंचिंग से जुड़ी खबर शेयर करना भी अपराध हो गया। शामली पुलिस ने फिरोज कुरैशी के मामले को उठाने पर 2 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की। शामली पुलिस ने पत्रकार वसीम अकरम त्यागी और जाकिर त्यागी समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के आरोप लगाकर कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है। शामली के जलालाबाद में फिरोज कुरैशी पर पिंकी, पंकज, राजेंद्र और दूसरे लोगों ने कथित तौर पर बेरहमी से हमला किया, मॉब लिंचिंग की, जिसके बाद बेहोशी की हालत में फिरोज को अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या के लिए सजा के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिरोज कुरैशी नशे की हालत में एक घर में घुस गया था, जहां दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई। फिरोज के परिवार वाले उसे घर ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात पुलिस के मुताबिक सामने आई है और रिपोर्ट यह कह रही है कि कोई गंभीर चोट नहीं थी, यानी कि मॉब लिंचिंग के निशान ही नहीं मिले पुलिस को। तो फिर वो घटना किसने की? उसके साथ जो मारपीट हुई उसके निशान कहां गए? क्या उसके शरीर पर वो निशान नहीं लगे? और मॉब लिंचिंग फिर किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति को 5-6 लोग मिलकर पीटें और फिर उसके बाद मौत हो जाए, तो इसे किस तरह से देखा जाए? पुलिस ने इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में पत्रकार वसीम अकरम त्यागी, जाकिर अली त्यागी, एक्टिविस्ट आसिफ राणा, सैफ इलाहाबादी और अहमद रजा खां के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना, इस धारा के तहत एफआईआर की और साथ ही धारा 353 यानी कि सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देना, इसके तहत एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पत्रकार वसीम अकरम त्यागी का कहना है कि शामली में पिंकी, पंकज, राजेंद्र ने बेरहमी से पिटाई की, फिरोज कुरैशी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इस मामले में उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 एक्स पर पोस्ट किए थे, यानी ट्विटर पर पोस्ट किए थे। अब शामली पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ सांप्रदायिक द्वेष फैलाने जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। वहीं वसीम त्यागी ने यह भी कहा है कि फिरोज कुरैशी मामले में जो उन्होंने ट्वीट किए थे वही भाषा अमर उजाला जैसे अखबार ने भी प्रकाशित की है। इस अखबार ने पुलिस की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी रिपोर्ट में शामली एसपी का बयान भी है, जिस आधार पर वसीम त्यागी ने कहा कि उनके ऊपर एफआईआर हुई है। अगर वही आधार है तो फिर अमर उजाला और शामली एसपी पर भी एफआईआर होनी चाहिए। दोनों पत्रकारों पर एफआईआर होने के बाद जफर सरेशवाला जाने माने एक्टिविस्ट हैं और अपनी बातों को लेकर, अपने बयानों को लेकर एजुकेशनिस्ट भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी भी हैं। जफर सरेशवाला उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर हुई एफआईआर का विरोध किया जाना चाहिए। साथ ही एफआईआर से दोनों पत्रकारों के नाम हटाने की भी मांग उन्होंने की है। साथ ही इसके अलावा पत्रकारों का संगठन है डीजी पब, उसने भी दोनों पत्रकारों पर एफआईआर का विरोध किया है और पत्रकारों के नाम इस एफआईआर से हटाने की मांग भी की है। और यह भी कहा है कि इस तरह की जो कार्रवाई है पुलिस की, वो कम से कम किसी जांच के बाद होनी चाहिए। जो लोग जानकारी पहुंचा रहे हैं, जो लोग तथ्यों को सामने रख रहे हैं, जो घटना हुई उस घटना के बारे में बता रहे हैं कि यह घटना हुई, परिवार का आरोप यह है, हमला करने वाले ये लोग हैं, पीड़ित पक्ष ये है, ऐसी घटना हुई है। अगर वो घटना नहीं हुई है तो पुलिस अपने तथ्य रख दे। ऐसे में जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो जानकारी को पहुंचा रहे हैं,
उन पर ही अगर एफआईआर होने लगेगी, फिर तथ्यों को कौन बताएगा, जानकारी कौन देगा? मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं क्या इतनी आसानी से करके कोई भी निकल जाए, उसके बारे में आप कहें कि रिपोर्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में कोई जिक्र भी ना करे, कोई बात भी ना करे, तथ्यों को भी ना रखे, पीड़ित पक्ष के बारे में जानकारी ना दे, तो फिर आखिर कैसा समान न्याय होगा? बहरहाल पत्रकारिता करते हुए किसी भी घटना के बारे में जानकारी देना एक पत्रकार का धर्म भी होता है, और उस धर्म को अगर कोई पत्रकार अमल में लाता है तो उस पर एफआईआर नहीं हो सकती, नहीं की जानी चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि यूपी पुलिस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है।